एम सो सॉरी गाइज, आपको ये वीडियो इतनी लेट मिल रही है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपकी इस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। होता क्या है गाइज, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम हार्ड वर्क तो बहुत कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में हमारा जा भी रहा है कि नहीं। गाइज, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, बट उस हार्ड वर्क का सही डायरेक्शन में जाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपकी जर्नी में हेल्पफुल रहेंगे, जो कि खुद मैंने अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट किए हैं। गाइस, मैं आपसे ये सब बातें शेयर नहीं करूंगी कि आपको कि टेक्निकल कितने मार्क्स का आ रहा है या नॉन टेक कितने मार्क्स का आ रहा है या फिर कितने की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये सब पता होगा अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो। तो बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गाइस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उस जर्नी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि हम क्या एग्जाम में फेस करने वाले हैं, एसएससी हमसे क्या पूछने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने कैसे हैं। मान लीजिए आप कोई भी अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें से आप कोई भी टॉपिक शुरू कर रखा है आपने। वैसे आपको ऐसा नहीं है कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक रैंडमली चूज कर लेना है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी वाइज चलना है कि किस सब्जेक्ट में से एसएससी ज़्यादा पूछती है, उसमें से कौन से टॉपिक में से एसएससी ज़्यादा पूछती है। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलेगा, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें क्या करना है, आप इंडेक्स में जाओ। इंडेक्स में जिस भी सब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा पेजेस कवर किए हुए हैं उस सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले करना है। उस सब्जेक्ट में भी आपको कुछ जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे मिलेंगे जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, और कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से मुश्किल से आपको 12-15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो पहले नहीं उठाने हैं, आपको पहले सारी बुक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लेने हैं। अच्छा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक कहीं किसी नोट से पढ़ रहे हैं, आपके वो कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, कहीं और के भी नोट्स हो सकते हैं आपके, वो आपने कोई भी एक टॉपिक कवर कर लिया। आपको करना क्या है, उसके बाद आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपसे एक ही बार में हो जाएंगे, आपको उनका कुछ नहीं करना है, जस्ट लीव देम। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आप ऑप्शंस में या तो कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको वो रिमेंबर नहीं है। आपको क्या करना है, उनको जस्ट मार्क कर लेना है। अच्छा, ये जो मार्क क्वेश्चंस है ना, ये आपको आपके फाइनल एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3-4 बार लगा लेने हैं, और उनमें से फिर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आएंगे ना जो आपको याद रह ही नहीं रहे हैं। आपको क्या करना है, उनके अलग से शॉर्ट नोट्स बना लेना है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, मार्क क्वेश्चंस तो आपके हो गए, उसके अलावा जब आप क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम ही लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी निकल के आएंगे जो आपके अपने नोट्स में कवर ही नहीं हो रखे हैं, या एसएससी ने रैंडमली कुछ भी पूछ लिया है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्या करना है, जस्ट उनको शॉर्ट नोट्स में अपने ऐड कर लेना, कुछ नहीं करना है। उन शॉर्ट नोट्स को आपको डेली बेसिस पे या कम से कम 2 दिन में एक बार आपको रिवाइज जरूर कर लेना है। जस्ट आप उनको सिंपली रिवाइज करते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है और उनका, ओके। अच्छा, इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है टेस्ट सीरीज। गाइज, हम पता है क्या सोचते हैं कि पहले सिलेबस कवर हो जाए हमारा, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, बट होता क्या है, लास्ट तक आते आते हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके जैसे ही एक बुक कवर हो जाती है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज उठा लेनी है, उसकी ज़रूर उठा लेनी है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि उस सब्जेक्ट में आपकी कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं, आपको कौन से टॉपिक बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, ओके। उन टेस्ट सीरीज को देते टाइम भी आपके जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं उनको भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाइए, और जब आप टेस्ट सीरीज देंगे ना तो उसका पूरा डिटेल्ड आंसर भी होता है, आप उसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें रिमेंबर होनी शुरू हो जाएंगी। एक तरीके से वो आपको रिविजन हो रहा है उस सब्जेक्ट को लेके, ओके। तो इसके अलावा जब आपके जैसे ही 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे, वैसे ही आप फुल टेस्ट सीरीज पे आ जाइए। अच्छा, फुल टेस्ट सीरीज देते हैं ना हम, तो क्या होता है, अगर हमें मार्क्स कम लगते हैं ना उसमें कि हाँ हमारे ये मार्क्स कम आए हैं इसमें, तो हम डिमोटिवेट होके छोड़ देते हैं, उसको एनालाइज ही नहीं करते कि हम कहाँ वीक पड़े हैं उसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिली मिस्टेक्स की वजह से भी हमारे मार्क्स कम हुए होते हैं, लेकिन हम वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारे तो आई थिंक उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं हुई है जो कि होनी चाहिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका उस टाइम पर ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, आप ठीक है उस टाइम के लिए साइड हो जाइए, बट उस दिन जैसे ही आपका माइंड ठीक होता है और जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप दोबारा बैठिए और उस पूरे पेपर को एनालाइज कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में से कौन सा टॉपिक वीक पड़ रहा है,
उसको आप दोबारा से रिवीजन दीजिए, और जो क्वेश्चंस आपसे टेस्ट सीरीज में नहीं हुए हैं उनको आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कीजिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। ओके, तो आपको गाइज ये सब ज़रूर करना है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ओके गाइज, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइज।